ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए सबसे पहले आपको ट्रेपीजियम मालूम होना चाहिए कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम ऐसी फिगर है जिसके अंदर कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे ये जो साइड ए है, ये साइड बी के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट होती है। तो ये हो गया एच, हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ, यानी 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स है ए एंड बी, तो ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, तो इस कंसेप्ट को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल 1 में मुझे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है पी क्यू आर एस। इस क्वाड्रिलेटरल में क्यू एस डायगोनल जो है वो ऑलरेडी जॉइन है, और उसकी लेंथ दे रखी है मुझे 5.5, और आर पॉइंट से क्यू एस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर है, और पी पॉइंट से भी क्यू एस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो एरियाज़ में डिवाइडेड है, या फिर ऐसे कहें कि दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। एक जो मैंने अभी शेड किया है, और एक अब जो मैंने शेड किया है। तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दूँ, तो मेरे पास इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके अपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेस बेस दोनों के केस में मेरा क्या होगा, क्यू एस, जो कि है 5.5। तो ट्रायंगल आर क्यू एस का जो एरिया होगा 5.5 इंटू 2.5 और इंटू हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो हाफ हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का पी क्यू एस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस, बेस मेरा अगेन 5.5 है, और हाइट क्या है 1.5, यानी इस बार ये वाला। तो अब अगर आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया, देखिए एक ट्रायंगल का एरिया ये है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया ये है। तो इन दोनों में हाफ और 5.5 कॉमन थे, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2.5 और 1.5। तो अब देखिए 2.5 और 1.5 को ऐड किया तो 4 मिला, और फिर इस 2 से इस 4 को काट दिया तो 2 मिला, एंड 5.5 इंटू 2 11। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया 11, और यूनिट आई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए। यहाँ पे आपको एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल्स आपको गिवन है। तो रोम्बस का एरिया जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो होता है हाफ d1 इंटू d2। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के अंदर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसका डेरिवेशन अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट रीज़न मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों आया है। तो अगर आपको चाहिए तो इसको एज ए हिंट यूज़ करके आप ड्राइव कर सकते हैं, और फिर भी आपको जानना है तो यू कैन डिस्कस विथ मी 1 to 1। तो देखिए हाफ d1 इंटू d2 कब अप्लाई करते हैं, जब रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है, तो अपन इनकी हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का। तो दोनों डायगोनल्स गिवन है, एक डायगोनल है 10, दूसरा है 8.2। तो हाफ d1 इंटू d2 किया तो मुझे मिला 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो जो फॉर्मूलेज अभी अपने को एग्जांपल्स में यूज़ आ रहे हैं वो आपको सब टिप्स में होने चाहिए। क्लियर है? अब एरिया ऑफ पॉलीगन, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से निकाल के बताया हुआ है। पॉलीगन को अलग अलग ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजियम शेप में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद हर एक का एरिया निकाला और सबको ऐड कर दिया। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तब और डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपन। अभी फॉर द टाइम बिंग एग्जाम्पल नंबर 1 पिक करते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। The distance between two parallel sides is 15 m and one of parallel side is 20. Find the other parallel side. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपन ने डिस्कस किया था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर है? तो एक पैरेलल साइड मुझे गिवन है, कितनी है, 20 है, तो ए को मैं 20 मान लेता हूँ। हाइट भी मुझे गिवन है क्योंकि जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस वही हाइट होगी, तो हाइट भी मुझे गिवन है, कितनी है, 15। एक पैरेलल साइड बी जो कि मुझे गिवन नहीं है, मुझे निकालनी है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी मुझे गिवन है 480। तो इस इक्वेशन में जस्ट मुझे वैल्यूज़ रखनी है और इसको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह तो 480, हाइट की जगह 15, ए की जगह 20। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो आई होप इक्वेशन सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 नीचे डिवाइड में जाएगा, तो देखिए 2 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ गया डिवाइड में। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपको मिला 64। अब जब ये 20 उधर गया तो 64 में से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 64 माइनस 20 44, यानी जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है 44 मीटर्स की। तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखी और आंसर निकाला। अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है 240, और एक डायगोनल गिवन है।
तो अगेन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, हाफ d1 इंटू d2 क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, जहाँ पे मुझे एरिया गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। तो देखिए ये फॉर्मूला है, एरिया मुझे मालूम है, d1 मुझे मालूम है, तो एक फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे नहीं मालूम, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो एरिया की जगह तो 240 रख दिया, डायगोनल 1 की जगह 16 रख दिया, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 2 8, और जब 8 उधर जाएगा तो 240 को डिवाइड करेगा, तो 240 डिवाइड बाई 8 30, यानी दूसरा डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर का है। ईजी, ओके। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MnO PQR ऑफ साइड 5, ये एक हेक्सागन है, इसमें सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की है। अमन रिदिमा डिवाइड्स इट इन 2 डिफरेंट वेज, तो अमन और रिदिमा को बोला है इसका एरिया निकालना है, तो दोनों ने इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया और फिर इस पूरे फिगर का एरिया निकाला। तो दोनों मेथड्स डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा जूम इन करके समझते हैं और बाकी के इसके डायमेंशन जो जो निकल सकते हैं वो निकालते हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो देखिए मैंने इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर लिया। अब क्या क्या दिया हुआ है और इससे और क्या क्या निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अमान वाला मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। एन क्यू को ज्वाइन किया हुआ है, तो देखिए एन क्यू को अगर ज्वाइन किया हुआ है तो एन क्यू की लेंथ क्या होगी, आप क्लियरली फिगर में देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 11 है तो एन क्यू भी 11 होगा, तो इस तरह से मेरे पास एन क्यू की लेंथ आ गई, तो ये हो गया मेरा 11। अब इस हेक्सागन की सारी साइड्स 5 हैं तो ये भी 5 होगा। तो एक ट्रेपीजियम ये है यहाँ पे और दूसरा ट्रेपीजियम ये है, और दोनों ट्रेपीजियम एकदम आइडेंटिकल है। तो अगर किसी एक ट्रेपीजियम का भी एरिया अगर मैं निकाल पाया तो सेम एरिया दूसरे ट्रेपीजियम का होगा, तो इंटू 2 कर दूंगा तो मेरे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो अब हाइट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 8 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 होगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसमें पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 4 है और वही मेरी हाइट भी होगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम 1 का एरिया निकालता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखिए 1/2 पैरेलल साइड्स क्या है, 11 एंड 5, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 5, और हाइट क्या है 4, तो इंटू 4। अब देखिए 2 से इस 4 को उड़ा दीजिए तो इधर आ गया 2, 11 प्लस 5 16, यानी 16 इंटू 2, तो एरिया आया 32। तो ये ट्रेपीजियम 1 का एरिया है। ट्रेपीजियम 2 का एरिया भी इसी तरह से निकलेगा और वो भी 32 ही आएगा। तो 32 प्लस 32 64, यानी इस पूरी फिगर का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिद्धिमा का मेथड डिस्कस करते हैं। रिद्धिमा ने क्या किया, एम और ओ को ज्वाइन किया और इसको आर और पी को ज्वाइन किया। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, तो ये दो साइड्स मेरे पास आ गई। ये 5 है, तो ये जो पोर्शन 1 है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकलेगा, यानी मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, MOPR। ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है मेरी 8 और ब्रेड्थ है मेरी 5, तो एरिया हो गया मेरा 40। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये दो क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं, और ट्रायंगल्स भी दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो दूसरे का भी वही होगा। तो देखिए MON ट्रायंगल का अपन एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेस मेरे पास अवेलेबल है, अगर मुझे हाइट मिल जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा के मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, मैं इन रेड लाइन्स को एक्सटेंड करता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक्सटेंड किया है, इन रेड लाइन को ब्लू कलर से एक्सटेंड किया है, और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके डिस्टेंस जो है सबके बीच में 5 है, क्योंकि पैरेलली एक्सटेंड किया है। तो अगर 5 है इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल डिस्टेंस 11 मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो अब जो बचा वाला पोर्शन है, तो देख बचा वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा सा ऊपर बचा है थोड़ा सा नीचे बचा है। तो 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर का पोर्शन बचा है, थोड़ा ऊपर बचा है थोड़ा नीचे बचा है। ये टोटल 11 था, 11 में से 5 पोर्शन ये है, तो बचा हुआ 6 है, और थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे। तो अब देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो अगर ऐसा है तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, और अगर ये 3 है तो इसका मतलब
यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करूँगा, जो कि मैं हाइट बोलूँगा, वो भी 3 होगी। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे नीचे भी ये जो हाइट होगी ये भी 3 होगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, जिनका बेस 8 है और हाइट 3 है। तो एम ओ एन का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एम ओ इंटू ये, इसको नाम देता हूँ ए, यानी एन ए। तो बेस इंटू हाइट हो गया, यानी 1/2 इंटू 8 इंटू 3। अब देखिए 2 से काटिए तो इधर आ गया 4, एंड 4 सीधा होता है 12। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया हुआ। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, आर पी क्यू, इसका एरिया भी कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल एम ओ एन और दूसरा ट्रायंगल आर पी क्यू, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया भी 12 है और दूसरे वाले का एरिया भी 12 है। तो अगर इन तीनों फिगर्स का एरिया ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो 12 + 12 24, 24 + 40 64। तो अमन के मेथड से और रिद्धिमा के मेथड से दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम। यानी ये टेबल दे रखी है राइट हैंड साइड में, इसका जो शेप है टॉप पे वो ट्रेपेजियम शेप है। तो फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो आपको दो पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, ये और ये पैरेलल हैं, डायमेंशंस भी दे रखे हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है ये इस ट्रेपेजियम की हाइट एक्ट करेगी, यानी ये कितना है 0.8। तो आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स, और इनटू हाइट यानी उन पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1.2, और हाइट कितनी है 0.8। अब देखिए 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2.2 और इंटू 0.8। अब इस 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1.1। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.88। कैसे, देखिए 1.1 इंटू 0.8, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8। अब डेसिमल कितने लगेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों को ऐड करेंगे 2, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए 0.88। और यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये टेबल के टॉप का एरिया हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो देखिए इसमें क्या क्या मुझे गिवन है, अगेन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, और ये है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे मुझे एरिया गिवन है, कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक ही जगह तो 34 लिख दूंगा 1/2, और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज़ 10, यानी दोनों में से एक जो पैरेलल साइड है वो 10 है, तो ए को 10 मान लेता हूँ, और बी मुझे निकालनी है, और हाइट कितनी है, हाइट है 4। तो अब देखिए इक्वेशन बन गई जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस 2 से इस 4 को काट दीजिए, ये हो गया 2, तो ये हो गया 34 इक्वल्स टू 10 प्लस बी और होल मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 उधर ले जाइए, डिवाइड में जाएगा, तो 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 10 प्लस बी। अब 10 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 17 माइनस 10 इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई 7, यानी जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है 7 सेंटीमीटर की। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज़ 120 मीटर। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको फिगर दे रखा है इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है, क्योंकि लेंथ ऑफ फेंस मतलब इसके चारों तरफ फेंसिंग हुई होगी और उस फेंसिंग की लेंथ है, दैट मीन्स वो पेरीमीटर है इनडायरेक्टली। इफ़ बी सी सी डी एंड ए डी, ये तीन लेंथ दे रखी हैं, तो मुझे एरिया निकालना है इस फील्ड का। तो देखिए इस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये होता है पेरीमीटर। और जो कि मुझे दे रखा है 120। अब जो जो वैल्यू मालूम है वो रख देते हैं। देखिए बी सी 48 दे रखा है, तो बी सी के नीचे 48 लिख दिया। सी डी 17 है, ठीक है, तो ये 17 हो गया। डी ए 40 है, तो ये 40 हो गया, इक्वल्स टू
120 और ए बी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है आपको जस्ट, तो इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 105। तो ये हो गया ए बी प्लस 105 इक्वल्स टू 120। अब 105 उधर जाएगा तो ए बी कितना हो जाएगा 120 माइनस 105, तो ये आपको ए बी की क्या वैल्यू देगा 15। तो मेरे पास अब जो ट्रेपेजियम है उसमें चारों साइड अवेलेबल हैं और ए बी साइड को आप देखेंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये इस ट्रेपेजियम की हाइट भी एक्ट करेगी। ये ए बी जो कि मैंने 15 निकाली है, ये इस ट्रेपेजियम की हाइट भी है। और हाइट क्यों है, क्योंकि ए डी और बी सी जो कि पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो उनके बीच का डिस्टेंस होती है, या फिर ऐसे कहें कि ट्रेपेजियम के केस में हाइट होती है। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है ए डी एंड बी सी। ए डी की वैल्यू मुझे 40 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 40, और बी सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 48 दे रखी है, तो 40 प्लस 48। और इनके बीच में डिस्टेंस या फिर हाइट वो है ए बी, और मैंने अभी भी निकाला है वो कितनी है 15। तो इसको जस्ट सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 1/2 इंटू 88, 88 इंटू 15। अब इस 2 को इससे काट दीजिए तो ये हो गया 44। तो 44 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 660 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर या फिर ट्रेपेजियम का एरिया, और ये मुझे निकालना था। तो मुझे डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन ना देके इनडायरेक्टली इस तरह से करना पड़ा, क्योंकि जो पैरेलल साइड्स थी उनके बीच का डिस्टेंस अवेलेबल नहीं था या फिर ट्रेपेजियम की हाइट अवेलेबल नहीं थी। तो पहले यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम की हाइट निकाली और फिर इस हाइट को यहाँ पे यूज़ किया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको फिगर दे रखा है जिसका डायगोनल 24 है। एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 एंड 13। तो ये हैं परपेंडिकुलर्स। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो देखिए डायगोनल ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो ट्रेंगल्स में डिवाइड किया है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले मैं ट्रायंगल ए बी डी इसका एरिया निकालता हूँ। तो देखिए बेस में बी डी लेता हूँ, तो बी डी मेरा बेस हो गया। इस बेस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ई है, ये एफ है। तो इस बेस बी डी पे ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इंटू ए ई, तो इंटू हाफ भी करना पड़ेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए बी डी की वैल्यू है 24 और ए ई की वैल्यू है 13। तो इससे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इस 2 से इस 24 को उड़ा दीजिए 12। अब 12 इंटू 13 कितना होता है 156, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है 156। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल सी बी डी। अगेन बेस बी डी लूँगा, तो बी डी बेस है और इस बी डी पे सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बी डी की वैल्यू अगेन 24 और सी एफ की वैल्यू है 8। तो देखिए इस 2 से इस 24 को उड़ाएंगे 12, एंड 12 एट्स आपको देगा 96। तो ये हो गया 96। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी 156 और 96 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 252, यानी 252 मीटर स्क्वायर ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। और इसी क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी एक दूसरी अप्रोच भी बताता हूँ, थोड़ी सी बेटर। देखिए ट्रायंगल ए बी डी और जो ट्रायंगल बी सी डी है उनका एरिया एक साथ निकाल के ऐड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हाफ और बी डी ये कॉमन आ जाएगा। कैसे, देखिए ये तो है हाफ बी डी इंटू ए ई, और ये दूसरा क्या है हाफ बी डी इंटू सी एफ। अब देखिए दोनों में कॉमन है हाफ बी डी, तो कॉमन ले लीजिए हाफ बी डी। तो अंदर क्या बचेगा ए ई प्लस सी एफ। तो देखिए हाफ बी डी की जगह मैंने रख दिया 24 इंटू ए ई की जगह मैंने रखा 13 और सी एफ की जगह रखा 8। अब 13 प्लस 8 कितना होता है 21। तो ये हो गया 12 इंटू 21। तो 12 इंटू 21 अगेन आपको देगा 252 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है? या तो इंडिविजुअल निकालिए, ऐड कर दीजिए, या फिर इस तरह से कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो डायगोनल्स दिए हुए हैं रोम्बस के और मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अपन ने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था। अगर दो डायगोनल्स दिए हुए हैं तो हाफ d1 इंटू d2, तो जस्ट वैल्यूज़ रखनी है और कुछ नहीं करना। तो d1 7.5 और d2 12। अब इस 2 को इस 12 से उड़ाइए, ये आ गया 6, यानी 7.5 इंटू 6, तो ये करेंगे तो आपको मिलेगा 45 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude is 4.8. If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अब देखिए कैसे करेंगे, एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले इसका। तो देखिए ये मेरा रोम्बस है, इसकी साइड क्या है, 5 है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8। अगर साइड ये है तो इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, ये मेरा एल्टीट्यूड है यानी 90 डिग्री, तो ये है 4.8। और इसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स में डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ये दो ब्लैक वाले डायगोनल्स हैं, इनकी लेंथ एक की 8 है, दूसरे की मुझे निकालनी है। तो देखिए इनको हटा देते हैं थोड़ी देर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, बेस और एल्टीट्यूड, इसकी हेल्प से भी मैं रोम्बस का एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद कीजिए, बेस इंटू हाइट होता था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता था। और अगर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये चीज़ आपको मालूम होगी, रोम्बस इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया जो कि बेस इंटू हाइट होता है, और रोम्बस भी क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो रोम्बस पे अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए बेस यहाँ पे हो गया 5 और एल्टीट्यूड हो गया 4.8, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले रोम्बस का एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोम्बस का एरिया एक और अपन ने फॉर्मूला मालूम है अपने को, हाफ d1 इंटू d2। तो इक्वल्स टू में मैं 24 रख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी रोम्बस का एरिया निकाल रहा हूँ दूसरे तरीके से, तो एरिया तो वही आना है। तो पहले वाले तरीके से मैंने एरिया निकाल लिया और इस वाले में यूज़ कर लिया। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। एक डायगोनल मेरा 8 है और दूसरा मुझे मालूम नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है बस इक्वेशन को। देखिए 2 और 8 को काटिए, 4, यानी 4d2 इक्वल्स टू 24। तो डायगोनल 2 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 4, तो d2 हो गया मेरा 6, यानी 6 सेंटीमीटर है मेरा दूसरा डायगोनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if cost per meter square is 4 rupees. तो देखिए 3000 टाइल्स है मेरे पास, और टाइल जो है वो रोम्बस शेप की हैं, और उस रोम्बस के मुझे डायगोनल्स दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली उस एक टाइल का एरिया निकालता हूँ। टाइल का एरिया यानी रोम्बस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ d1 इंटू d2। ये क्या है मेरा एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया। तो 1/2 इंटू 30 इंटू 45, ये करना पड़ेगा। देखिए 2 से इस 30 को उड़ाइए, 15, तो 15 इंटू 45 करेंगे तो आपको मिलेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का एरिया ये है। और अगर एक टाइल का एरिया ये है तो मेरे पास ऐसी 3000 टाइल्स हैं। तो 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 202500, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो मुझे पॉलिश करना है, और कॉस्ट जो मुझे दे रखी है वो दे रखी है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट मेरी मीटर स्क्वायर में है, एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ। और इस टाइप का कन्वर्जन अपन ने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा वो आप ज़रूर देख लें एक बार, तो ये थोड़ा सा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100 से डिवाइड करना है। और 1 मीटर स्क्वायर क्या होता था, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर मुझे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। यानी इसको अगर मैं 100 से 2 बार डिवाइड कर दूं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, एक दो, एक दो, फिर एक और, फिर ये, तो एक 10 बचा, तो डेसिमल लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यानी ये टोटल एरिया पॉलिश होना है, और 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपीज़ मुझे पे करने हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने पे करने पड़ेंगे? इंटू 4 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 810, यानी इतने रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। तो राइट हैंड साइड में वो फील्ड दिया हुआ है जो मोहन को परचेज करना है। इट साइड अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड। तो इस प्लॉट की जो रिवर की साइड है वो पैरेलल है रोड की साइड से, और उसकी डबल भी है, और दिख भी रहा है आपको। तो अगर ये रोड वाला पोर्शन x है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? ये 2x होगा, यानी उसका डबल है। तो इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, मुझे इस फील्ड का एरिया दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, यानी इस ट्रेपेजियम शेप फील्ड का हाइट भी मुझे दिया हुआ है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर, यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है ये। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मुझे जस्ट फॉर्मूला लगाना है और ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, एरिया मुझे गिवन है, एरिया की जगह 10500 लिख दूंगा, और फिर दो पैरेलल साइड, एक को मैंने x माना है और दूसरी अपने आप 2x हो गई क्योंकि उसकी डबल है, तो x प्लस 2x, और h की जगह क्या आएगा? 100। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 है, या फिर इस ट्रेपेजियम की हाइट 100 है, ऐसा समझ लीजिए। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10500 इंटू 2, और ये 100 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू x प्लस 2x क्या होगा? 3x। तो देखिए, मैंने सब कुछ एक ही स्टेप में कर दिया। आप अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। पहले 2 को शिफ्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 100 को शिफ्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐड कीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 0 उड़ा दीजिए सबसे पहले। तो अब 105 इंटू 2 देगा आपको 210 इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 3 उधर डिवाइड में जाएगा क्योंकि, तो हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 70। तो अगर रोड वाली साइड 70 है तो उसके सामने वाली रिवर वाली साइड उसकी डबल है, तो 70 का डबल 140। तो मैंने दोनों साइड निकाल दी, रोड वाली और रिवर वाली। मुझे क्वेश्चन में पूछा है रिवर वाली साइड, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा 140 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। टॉप सरफेस ऑफ रेस प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये मेरा एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो मुझे इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को भी ज्वाइन कर देता हूँ और इसको कुछ नाम दे देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा इजी रहे। ABCDEFGH। तो अब देखिए, ये ऊपर वाला जो ट्रेपेजियम शेप है और नीचे वाला एक ट्रेपेजियम शेप है, और ये बीच वाला ये रेक्टेंगल है। तो इन तीनों का एरिया अगर निकाल के मैं ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए, रेगुलर है तो सारी साइड 5 होगी, तो AB भी 5 होगी। तो सबसे पहले ABCH, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकालते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल है CH के, और AB और CH के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4, यानी इसकी हाइट हो गई 4। तो 1/2 A प्लस बी इंटू एच। तो A प्लस बी की जगह मैं रखूँगा AB और CH। AB है मेरा 5 और CH है मेरा 11, और हाइट है मेरी 4। तो इस 2 को इस 4 से उड़ाइए, इधर आ गया 2, 11 प्लस 5 16, 16 इंटू 2 32, यानी इस ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 32 मीटर स्क्वायर। अब अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया 32 मीटर स्क्वायर है तो नीचे वाला जो ट्रेपेजियम है
वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है, उसी डायमेंशंस का है। तो इसका एरिया भी कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर, इस वाले का भी 32 मीटर स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ बीच वाले एच सी डी जी इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं जी डी को लेंथ और ब्रेड्थ सी डी को मान लेता हूँ तो मेरा एरिया आ जाएगा, जी डी है मेरा 11, क्योंकि देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 11 ही होगा। तो 11 इंटू 5, तो एरिया आया 55 मीटर स्क्वायर। तो ये बीच वाला एरिया हो गया 55। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन तीनों एरिया को जस्ट ऐड करना है, यानी 32 प्लस 32 प्लस 55। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 119 मीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा आंसर, या फिर इस ऑक्टागोनल शेप का टोटल एरिया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। तो आपको दोनों के तरीके से इसका एरिया निकाल के देना है। तो ज्योति वाले तरीके में आप देखेंगे तो दो ट्रेपेजियम्स बन रहे हैं, ठीक है, ये T1 ये T2, और दोनों ट्रेपेजियम एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं। तो किसी एक का एरिया निकाल लीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। तो देखिए ये जो फिगर है यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, जो कि ज्योति ने ड्रॉ की थी, इसकी लेंथ आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी है, 30 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए इन पॉइंट्स को नाम देता हूँ A B C, यह C, और इसको D दे देता हूँ, इसको E दे देता हूँ, और इसको F दे देता हूँ। तो मैं ट्रेपेजियम T1 का एरिया निकाल रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम T1 क्या है, ट्रेपेजियम T1 है ADEF, ये पॉइंट है D। तो इसमें देखिए AD जो है वो पैरेलल है किसके, EF के पैरेलल है। और अब मुझे इस ट्रेपेजियम में ट्रेपेजियम की हाइट चाहिए। तो देखिए O एक सेंटर पॉइंट है, तो टोटल अगर 15 है तो 7.5 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और 7.5 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो दोनों मिला के 15 बनेंगे। तो दोनों ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी, 7.5, यानी ED जो कि ट्रेपेजियम की हाइट एक्ट करेगी वो कितनी है, 7.5। तो मुझे क्या करना है, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स है AD एंड EF। AD है 30, EF है 15, फिगर में आप देख सकते हैं। और हाइट मैंने अभी अभी निकाली है, वो है 7.5। तो अब देखिए ये एक ट्रेपेजियम का एरिया है, और ऐसे मेरे पास दो ट्रेपेजियम है, तो इंटू 2 कर दूँ तो पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। और इंटू 2 करूँगा तो इस 2 से इस 2 को उड़ा भी सकता हूँ। तो देखिए अब 30 प्लस 15 कितना होगा, 45। तो 45 इंटू 7.5, तो आप इसका प्रोडक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने एरिया निकाल दिया, और एरिया आया है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं, किसका, कविता वाला। अब कविता ने देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इस बड़ी वाली फिगर में देखिए किस तरह से है, एफ बी को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुझे दो एरियाज़ निकालने हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी एफ, और ये जो नीचे वाली फिगर है क्वाड्रिलेटरल बी सी ई एफ। तो बी सी ई एफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो स्क्वायर का एरिया तो बहुत ईजी है, 15 साइड है तो 15 इंटू 15 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो ये होगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर का एरिया हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताइए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और इसमें से अगर ये मैं 15 पोर्शन हटा दूँ तो ऊपर कितना पोर्शन बचेगा, ऑब्वियसली 15। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15 और नीचे वाला 15, तभी तो मिलके 30 बन रहा है। और ये जो 15 अभी मैंने बनाया है, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूँ, जी दे देता हूँ। ये ए जी के इक्वल है, आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, यानी मुझे ए जी की लेंथ मिल गई। ए जी की लेंथ मिल गई मतलब इस ट्रायंगल की हाइट मिल गई। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू एफ बी इंटू ए जी। एफ बी तो बेस हो गया और ए जी हाइट हो गई।
तो हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू बेस है 15 और हाइट भी है 15, तो 15 इंटू 15 होगा 225 और डिवाइड बाय 2, तो ये आपको देगा 112.5 और यूनिट वही आएगी मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको देख सकते हैं कंपेयर करके, जो ज्योति का एरिया आया था वही कविता का एरिया भी है, बस तरीका अलग है। ओके, पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस फिगर को भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर, ये एडजेसेंट पिक्चर है। फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 एंड इनर डायमेंशन 16 और 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन सेम का मतलब है यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये सेम है। अब कितना है वो निकालना पड़ेगा। अब वो देखिए वो कैसे निकालेंगे, कोई एक निकाल लीजिए, दैट मीन्स चारों आ गए, क्योंकि बोला है कि सारे सेम है। तो देखिए, ये टोटल 28 है और ये 20 है। तो अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 है, और जो पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है वो 28 है। तो इस 28 में से अगर मैं 20 वाला डिस्टेंस निकाल दूँ, मेरे पास बचा वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और बचा क्या है, ऊपर ये वाला पोर्शन बचा है और नीचे ये वाला पोर्शन बचा है। तो पहले तो देखते हैं कितना बचा है, यानी 28 में से मुझे 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आएगा 8, यानी टोटल 8 बचा है। उस 8 में से थोड़ा ऊपर बचा है, थोड़ा नीचे बचा है, और जितना ऊपर बचा है उतना ही नीचे बचा है, यानी 4 तो यहाँ पे बचा है, 4 यहाँ पे बचा है। क्लियर है? तो बीच में हो गया 20, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 4, और इन तीनों को ऐड किया तो 28 हो गया। यानी हर एक सेक्शन का जो विड्थ है वो 4 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी 4 है। अब मुझे एरिया निकालना है इस पूरे हर एक सेक्शन का, तो लेट्स सी। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 4 है। क्लियर है? इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड, और इसको मैं फोर्थ बोलता हूँ। एक चीज़ देखिए, फर्स्ट ट्रेपीजियम और थर्ड ट्रेपीजियम दोनों एकदम कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। और सेकंड जो ट्रेपीजियम है वो फोर्थ ट्रेपीजियम के कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो किसी एक का निकाल लीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दो साइड्स हैं, एक ये साइड है, इसकी लेंथ कितनी है 16, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है वही ये होगी, तो 16 हो गई एक। और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 24 है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 है, तो ये भी 24 होगी। तो इस तरह से मेरे पास दो डायमेंशंस आ गए, एक ये 16 है और ये 24 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 24 और एक 16, तो पैरेलल साइड का सम हो गया, इनटू हाइट यानी इनटू 4 कर दिया। अब इस 2 को इस 4 से उड़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 + 16 कीजिए, ये हो जाएगा 40, यानी 40 इंटू 2 यानी 80, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है फर्स्ट का। तो थर्ड का भी वही होगा, तो इंटू 2 कर दूँ तो ये मुझे देगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट और थर्ड का प्लस करके जो एरिया है वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 20 है, तो इसके सामने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 होगा, तो एक तो ये आ गया 20। अब ये 28 है, तो इसके सामने ये भी 28 है, दैट मीन्स तो इस वाले की लेंथ भी आ गई 28। तो दोनों पैरेलल साइड की लेंथ है और उनके बीच का डिस्टेंस भी अवेलेबल है, तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, तो 28 + 20, और फिर हाइट से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इस 2 और 4 को काटिए तो 2 आएगा, 28 + 20 होगा 48, 48 इंटू 2, तो ये आपको देगा 96। अब
जैसा मेरा ट्रेपीजियम 2 है एग्जैक्टली वैसा ही मेरा ट्रेपीजियम 4 भी है, तो इंटू 2 कर देता हूँ। तो 96 इंटू 2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे भी मुझे सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे टोटल एरिया नहीं पूछा, मुझे हर एक सेक्शन का एरिया पूछा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे सम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट का एरिया है 80, सेकंड का एरिया है 96, थर्ड का एरिया है अगेन 80 और फोर्थ का एरिया है अगेन 96। तो 4 सेक्शंस का एरिया तो मैंने निकाल दिया। अब ये बीच वाला सेक्शन बचा है। बीच वाला सेक्शन तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहाँ पे 16 और ब्रेड्थ है यहाँ पे 20। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 320 यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने हर एक सेक्शन का एरिया निकाल दिया। इस सेक्शन को मैं सेक्शन 5 बोल देता हूँ। बट अगर पीछे आंसर देखेंगे तो आपको इन 4 सेक्शंस का ही एरिया दिया हुआ है। ये सेंटर वाला को इन्होंने सेक्शन नहीं माना है, ये जो साइड वाले हैं इनको इन्होंने सेक्शन कंसिडर किया है। तो यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। मेंसुरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हायर क्लास के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए कम है और जितनी करेंगे उतना ही बेनिफिशियल भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए जो भी एक्स्ट्रा बुक आपको पसंद है वो पिक कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व कीजिए, और कहीं पे भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.